ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, यानी कि रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि के अंदर हमने जो इसका पहला सिद्धांत था वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जैविक बल सिद्धांत, जिसके बारे में हमने बात की थी। वाइटल फोर्स थ्योरीज के अंदर जो है वो हमने 3 साइंटिस्ट की थ्योरी बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी गॉडलेवस्की रिले पंप थ्योरी, सेकेंड हमने देखा स्ट्रासबर्गर थ्योरी एंड थर्ड पल्सेशन थ्योरी ऑफ सर जे.सी. बॉस। क्लियर है? वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में जो है वो हम बात कर चुके थे। देखिए, रसारोहण का मतलब क्या था? जड़ों से जो जल अवशोषित किया जाता है उसे क्या करना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो प्लांट के टॉप पार्ट तक जो है वो उसको लेकर के जाना। ये होता है एसेंट ऑफ शेप। अब एसेंट ऑफ शेप कैसे वर्क करता है? फर्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी हमने देख ली थी। सेकंड हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, यानी कि मूल दाब सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी रूट प्रेशर थ्योरी यानी कि मूल दाब सिद्धांत। देखिए, मूल दाब मतलब जड़ों के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, कौन सा दाब? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जड़ों के अंदर। देखिए, जाइलम वाहिकाओं के अंदर जब कोई भी सॉल्यूशन या जल प्रवेश करेगा तो जड़ों के अंदर एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहा जाता है। मूल दाब को मेजरमेंट करने के लिए एक एपरेटस काम में लिया जाता है, वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर के थ्रू जो है रूट प्रेशर को कह सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं, उसको मापा जा सकता है। क्लियर है? तो रूट प्रेशर है क्या, समझते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कि जो रूट की जो जाइलम वेसल्स होती है, जो जड़ों की जो जाइलम वाहिकाएं होती है, उन जाइलम वाहिकाओं के रस के अंदर, यानी कि उनका जो शेप होता है, उनका जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है, धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है मूल दाब। अब ये धनात्मक दाब किस प्रकार उत्पन्न होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। यानी कि जो जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल यानी कि जाइलम मृदुतकीय कोशिकाएं जो होती है, उन मृदुतकीय कोशिकाओं के अंदर जब जल या कोई भी सॉल्यूशन जब अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? देखिए, जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर जब कोई भी सॉल्यूशन एंटर करेगा तो इन पैरेन्काइमेटस सेल्स की सेल वॉल पर, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, इन सेल वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। इन सेल वॉल पर जो प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर के कारण इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म पर एक पॉजिटिव फोर्स उत्पन्न होता है। उस पॉजिटिव फोर्स के कारण साइटोप्लाज्म का कुछ कह सकते हैं कि उसकी कुछ मात्रा जो है वो निकल करके कहाँ चली जाती है? जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर कर जाती है, और इसके कारण जाइलम वेसल्स के अंदर एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। उस पॉजिटिव फोर्स को क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर कहा जाता है। क्लियर हो गई होगी बात? जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स, इसके अंदर जैसे ही कोई वाटर या सॉल्यूशन एंटर करेगा तो इसकी सेल वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होगा। उस सेल वॉल के प्रेशर के कारण साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स के कारण साइटोप्लाज्म का कुछ कंटेंट निकल करके कहाँ चला जाता है? जाइलम वेसल्स के अंदर। और जाइलम वेसल्स के अंदर जैसे ही वो शेप एंटर करेगा तो जाइलम वेसल्स के अंदर जो शेप प्रेजेंट है, उसके अंदर एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, और उस फोर्स के कारण जो है रूट प्रेशर जनरेट करती है, जिसे कहा जाता है रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर है, इसको मेजरमेंट करने के लिए जो अपरेटस काम में लेते हैं वो क्या है? मैनोमीटर है। मैनोमीटर के थ्रू जो है वो रूट प्रेशर को फाइंड किया जा सकता है। देखिए, नॉर्मली जो रूट प्रेशर जनरेट होता है वो जनरेट होता है आपके कितना
2 atm, यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब जो है, देखिए इस तरह से जो जाइलम वेसल्स के अंदर जो पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है, इसके थ्रू जो रूट प्रेशर जनरेट होता है, मूल दाब उत्पन्न होता है, वो होता है 2 atm, यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब इस 2 atm वायुमंडलीय दाब के द्वारा हम मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक जो है वो शेप को असेंड कर सकते हैं, यानी कि जो वाटर है उसे ले जा सकते हैं मैक्सिमम 20 मीटर तक। किस प्रेशर से? 2 atm प्रेशर से। अब बात करें कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट प्लांट है, सिकोया सेमीपरवरेंस, इस प्लांट की हाइट अप्रॉक्स 400 फीट है, 400 फीट के लगभग जो है वो इसकी हाइट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस हाइट तक फोर्स जनरेट करने के लिए जो है वो मैक्सिमम 12 atm फोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, बट इतना प्रेशर जो है वो रूट्स जनरेट नहीं कर सकती है। तो क्या होगा? अब इतनी हाइट तक जो है वो प्लांट कह सकते हैं कि वाटर असेंड करने के लिए, शेप को असेंड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इतना फोर्स जो है वो प्लांट सेल्स जो है वो, या कह सकते हैं जाइलम वेसल्स, जनरेट नहीं कर सकती है। तो ये जो रूट प्रेशर है वो ओनली फॉर कह सकते हैं कि 20 मीटर हाइट्स तक प्लांट के अंदर जो है वो शेप को असेंड करने के लिए काम में लिया जा सकता है। अब उससे ज्यादा हाइट के लिए अगर हमें शेप को असेंड करना है तो हमें कोई और थ्योरीज, या कह सकते हैं कि किसी और फोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी, यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपके फिजिकल फोर्स थ्योरी, यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। फिजिकल फोर्स, देखिए फिजिकल फोर्स उन सेल्स के अंदर जनरेट होता है जो नॉन लिविंग सेल्स होती है, यानी कि जो निर्जीव कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर ही जो है वो फिजिकल फोर्स जनरेट हो सकता है। फिजिकल फोर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थ्योरी है, या जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फोर्स है, वो है आपके ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर, जो हम लास्ट वीडियो के अंदर, सेकेंड लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो बात कर चुके हैं। ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक प्लांट के अंदर जो है वो एसेंट ऑफ शेप को, मैकेनिज्म को जो है वो कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, इसको जो है वो प्रेस्क्राइब किया था डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली 1894 के अंदर जो है वो इस ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर को जो है वो कह सकते हैं कि प्रेस्क्राइब किया। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो थ्योरी है वो है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, यानी कि जो हरी पत्तियां होती है, जहां पर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्यूबुल्स के अंदर जो है एक फोर्स जनरेट होता है। कह सकते हैं कि वाटर कोहेजन फोर्स जो है वो जनरेट होता है। उस फोर्स के कारण जाइलम ट्यूबुल्स के अंदर एक वाटर का कंटिन्यूअस कॉलम जो है वो बन जाता है, और उस कॉलम के कारण जो है वो रूट से जो है वो कंटिन्यूअसली वाटर को जो है वो असेंड करने में हेल्प मिलती है। तो ये जो फोर्स है फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसके अंदर हम ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर की बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेंथ तक या अधिक लंबाई तक जो है वो पौधों के अंदर जो है वो ऐसा शेप को असेंड करने में हेल्प कर सकता है। अब ये जो ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर है ये कब होगा, कह सकते हैं कि मैक्सिमम
ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर जनरेट होता है जब टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। या कह सकते हैं कि रेनी सीजन होगी, बारिश के दिन होंगे, तो ऐसे दिनों के अंदर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो है वो कह सकते हैं ज्यादा भी हो सकता है। या कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन कम होगा तो उससे जो है वो ये प्रेशर कम उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से ये जो फिजिकल फोर्स थ्योरी है वो कह सकते हैं इसके अंदर ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर जो है वो सबसे वैल्यूएबल थ्योरी जो है वो मानी जाती है। तो इस तरह से हम अधिक ऊंचाई तक के पौधों के अंदर जो है वो सेब को असेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके वीडियो के ग्रुप के अंदर जो है वो मुझे उसको भेज सकते हैं।